नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। महासंग्राम 2023 की चर्चा हर तरफ हो रही है और इसके लिए योद्धा अपना अपना दम लगा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस ने भी अपने सभी दिग्गजों को प्रचार के लिए मैदान में उतारा हुआ है और इसको लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ जी के साथ आज हम एक खास सफर पर हैं। लगातार कमलनाथ जी सरकार बनाने के लिए और अपने पार्टी को बड़ी विजय दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सर, कितनी तैयारी कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में? हमारी पूरी तैयारी है, सब लगे हुए हैं, निष्ठा से लगे हुए हैं और जनता के सामने पूरे प्रदेश की तस्वीर है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वह सच्चाई का साथ देंगे। सर, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी और आप लगातार दौरे कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस जनता से मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि हमारा पीड़ित किसान, बेरोजगार नौजवान, दुखी छोटा व्यापारी, हर वर्ग परेशान है। तो सब की आंखों में आज स्पष्ट है कि उन्होंने तैयारी करी है बीजेपी को विदा करने की। सर, लगातार दौरे कर रहे हैं आप, कई जगह पर जा रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं सरकार बनाने में इस बार? देखिए, हर चुनाव चुनौती होती है, तो जैसे हर चुनाव चुनौती होती है, ये भी चुनौती है। और बीजेपी ने तो सब कुछ केंद्र से मंत्री, उनके सांसद उतारे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि उनकी जमीन फिसल रही है, नहीं तो इसकी क्या आवश्यकता थी। और उनके सब बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगातार दौरे में लगे। आज आप बुंदेलखंड दौरे पर हैं, हम भी आपके साथ जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बुंदेलखंड का दौरा कर रहे हैं। वो करें, स्वागत है उनका। सब पार्टी अपने नेताओं से दौरा चाहती हैं और करवा रही हैं। बुंदेलखंड में सर सूखे की समस्या होती है, पलायन की बहुत बड़ी समस्या होती है और 26 सीटें बुंदेलखंड रीजन में आती हैं। पिछले चुनाव में 15 सीटें बीजेपी ने जीती थी। क्या उम्मीद देखते हैं और क्या प्लान बुंदेलखंड के लिए आपके पास? कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी और जब मैं मंत्रिमंडल में था, हमने 8,000 करोड़ रुपए का पैकेज बुंदेलखंड को दिया था। इस पैकेज का नाम निशान नहीं, सब भ्रष्टाचार में डूब गया। और यही बात हम बुंदेलखंड की जनता को बताएंगे कि कैसे केंद्र ने मदद करी थी। केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज बनाया था और आज उसका हमें एक कौड़ी भर फायदा नहीं दिख रहा। सर, इंडी गठबंधन की लगातार चर्चा होती है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इंडी गठबंधन पर हमला कर रही है लगातार। ये भारतीय जनता पार्टी जो चाहे करे, जनता समझ रही है कि ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, इसमें बाकी पार्टियों का कोई स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश का चुनाव आपने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के बीच में है, लगातार आप जनता से अपील कर रहे हैं कि ये सच्चाई देखकर आप वोट करिएगा, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ऐसा क्यों? मैंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, 44 साल से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत रहा हूँ। इस चुनाव का ये महत्व है, ये केवल एक उम्मीदवार या एक पार्टी का प्रश्न नहीं है। इस पार्टी में मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। कौन सी पटरी पर मध्य प्रदेश चलेगा, ये आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्वेस्टमेंट को लेकर अक्सर आप बात करते हैं मध्य प्रदेश में कि निवेश नहीं आ रहा है, क्या कारण इसके पीछे आप देखते हैं? निवेश विश्वास से आता है। आप निवेश को डिमांड नहीं कर सकते, अट्रैक्ट करना पड़ता है। और मध्य प्रदेश जो 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, जिसको केरल और तमिलनाडु में अपना सामान बेचना है, पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है। क्यों? क्योंकि वो कदम रखते ही, उन्होंने ही मुझे कहा, कदम रखते ही मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और सीधे आपको लिए चल रहे हैं दतिया के भांडेर, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनसभा का आयोजन यहां पर किया गया। प्रदीप अग्रवाल करवा के लाएंगे और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, प्रदीप अग्रवाल को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल की बटन दबाइए। और अकेला मेरा काम नहीं है चुनाव प्रचार करना, अरे आप सबको भी तो चुनाव प्रचार में जाना चाहिए कि नहीं? अरे मैं अकेला परेशान हूँ, मेरी बहनें भी निकलेंगी घर से,
जाओ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटा बेटियों, मामा का संदेश घर घर पहुंचाओ। सबसे कहो कि हम भी भाजपा को वोट देंगे, तुम भी भाजपा को वोट दो। आइए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लीजिए कि हम प्रदीप अग्रवाल को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत मान दतिया के भांडेर में मौजूद थे और इस वक्त रायगढ़, आपको छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ले चल रहे हैं, जहां पर अमित शाह यहां पर रोड शो कर रहे हैं और उसकी सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रण में अमित शाह जो हैं आज प्रचार के रण में कूदे हैं और लगातार उनका आज चुनाव प्रचार जो है 5 जगहों पर चुनाव प्रचार करते हुए वे नजर आ रहे हैं और यहां जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। रायगढ़ से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कहे जाते हैं और रायगढ़ से आप देख सकते हैं कि उम्मीदवार के साथ ओपी चौधरी जो हैं उनके साथ ये नजर आ रहे हैं अमित शाह और यहाँ पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे। लेकिन केवल रायगढ़ नहीं बल्कि 5 जगहों पर अमित शाह का आज दौरा है और छत्तीसगढ़ का पहला चरण तो संपन्न हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण में पूरी ताकत बीजेपी लगा रही है। आज अमित शाह जब छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने ये भी दावा किया कि पहले में तो कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आ रही, कांग्रेस का पत्ता साफ हो चुका है पहले चरण में। अब दूसरे चरण की बारी है और दूसरे चरण के लिए भी वो जो कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भर रहे हैं, साथ ही साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको रायगढ़ से दिखा रहे हैं जहाँ पर अमित शाह यहाँ पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टी के लिए माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायगढ़ से और रायगढ़ में अमित शाह पहुंचे हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें, जो जनता है, जनता जो कार्यकर्ता जो मिलने के लिए आए हैं, मुलाकात करने के लिए आए हैं और अपने नेता की एक झलक देखने के लिए आए, तो उनके ऊपर फूलों की बारिश यहाँ पर अमित शाह करते हुए नजर आ रहे हैं और उधर से कार्यकर्ता जिन्होंने स्वागत मंच कई जगहों पर बना रखे हैं वो भी फूलों की बारिश करते हुए अमित शाह पर नजर आ रहे हैं। तो चुनाव का मौसम है और ऐसे में नेता जो हैं पूरी ताकत लगा रहे हैं अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए, अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए, उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए। और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रायगढ़ से। बीजेपी की साख यहाँ पर दांव पर है क्योंकि आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और इस बार बीजेपी ने 15 साल छत्तीसगढ़ में शासन किया है और 5 साल कांग्रेस की सरकार आ गई। और पिछली बार बीजेपी ने नारा दिया था 65 पार का, लेकिन कांग्रेस जो है वो 65 पार कर गई और इस बार लिहाजा बीजेपी कई मुद्दों पर फोकस करते हुए जनता के बीच एक बार फिर से पहुंची है और मौका चाह रही है और आरोप कांग्रेस पर लगातार लगा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, शराब घोटाले के आरोप लगा रही है, गोबर घोटाले तक के आरोप लगाए गए हैं, वादा पूरा नहीं करने का आरोप भी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की सरकार पर लगाया जा रहा है और कई सारे वादे भी किए जा रहे हैं। चाहे वो धान के समर्थन मूल्य की बात करें तो 3100 रुपये उसे करने की घोषणा की गई है, उसका ऐलान किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने की घोषणा भी की गई है बीजेपी के संकल्प पत्र में। तो ये तस्वीरें जो हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि बीजेपी कितनी ताकत, कितना जोश जो है उससे लबरेज है और कितना इस चुनावी रण है इसमें कितनी ताकत से जुटी हुई है ताकि पार्टी इस चुनाव में जीत दर्ज कर पाए। और बात बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कर लेते हैं। इंदौर 1 से प्रत्याशी भी हैं और लगातार बयान दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया और प्रियंका गांधी की सभा को फ्लॉप बताया है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो लिख कर दे दिया जाता है वो उसे पढ़ लेती हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि प्रियंका को सिर्फ लोग देखने के लिए आते हैं। करूंगा पर एकदम फ्लॉप शो था।
जितने जनता नहीं थी उससे ज़्यादा पुलिस थी उसमें, और इसलिए एकदम फ्लॉप शो था उनका। और अब उनका जो व्यवहार है उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँ। देखिए, ऐसा है कि मैं उनकी गलती कम समझता हूँ, उनके स्क्रिप्ट राइटर की गलती ज़्यादा है। जो लिख के दे देता वो पढ़ लेती हैं वो, पर कभी कभी ढंग से पढ़ भी नहीं पाती है। तो पर फिर भी लोग देखने उनको आते हैं, पर यहाँ 1 नंबर की जनता उनको देखने भी नहीं आई। मुझे आश्चर्य हुआ। आज बहुत ही फ्लॉप शो था उनका। तो 1 नंबर में प्रचार करने के लिए इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 में प्रचार करने के लिए प्रियंका पहुंची थी और इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय हमलावर नजर आए। बीजेपी के प्रचार प्रसार को रफ्तार देने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं। इंदौर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा के समर्थन में वोट की अपील की। मंच से सिंधिया कांग्रेस पर जमकर हमला करते हुए नजर आए। सिंधिया ने जीतू पटवारी पर निशाना साधा, कहा कि वो खिलाड़ी हैं और कब किसके साथ क्या करें भगवान ही मालिक। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका। क्योंकि राव के मतदाताओं में से 30% मतदाता का जन्म भी 2003 में नहीं हुआ था। उन्होंने वो कालखंड नहीं देखा है, वो अनुभव नहीं किया है जब मध्य प्रदेश में एक जोड़ी थी, जोड़ी बड़े भाई, अरे बोलो मेरे साथ राव की जनता, बड़े भाई, सुभान अल्लाह, क्या जोड़ी है। आज भी वैसे ही दिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं मैं दोनों को, जैसे 40 साल पहले दिखते थे। इधर सीधी में चुनाव के बीच बीजेपी प्रत्याशी का ऑडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में बीजेपी ब्राह्मण कार्यकर्ताओं को प्रचार नहीं करने और पटेलों के साथ मारपीट विवाद नहीं करने की हिदायत दे रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। बता दें कि इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से है और ऐसे में इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण और पटेलों के बीच महामुकाबला माना जा रहा है। जबलपुर की पश्चिम विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता महिलाओं पर हुई अभद्र टिप्पणी को लेकर आपस में ही भिड़ गए। यह बवाल उस वक्त हुआ जब बीजेपी प्रत्याशी राकेश सिंह प्रचार कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर महिलाओं से बदसलूकी और धमकी देने के आरोप लगाए। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कर दिया। हमारे यहाँ की बहुत पुरानी कार्यकर्ता है संगीता गुप्ता। वो कल हमारे साथ प्रचार में गई थी। प्रचार के बाद वो आके यहाँ खड़ी हुई तो अक्कू पंसारी, नीरज आलू बंडे वाला, है ना, ये 4-5 लोग हैं इनके, जो इन लोगों ने हम सारी महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़े। उससे बोला कि तेरे को राकेश सिंह खाने देता है, कोई खाने दे रहा है जो तू उधर जा रही प्रचार करने। अब अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने गई तो मतलब बहुत गंदी गंदी गाली दी। फिर हमारी एक और बूथ कार्यकर्ता है गुग्गा कौर, वो यही उसका घर है, उसका हस्बैंड है नहीं, उसकी लड़की है और वो है माँ बेटी है। और चलिए बढ़ते आगे, धार की बात कर लेते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी पर केस दर्ज हो गया है। कंधवानी से कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार और इन पर केस दर्ज हुआ है। प्रचार वाहन से पकड़ी गई 26 पेटी अवैध शराब। 3 और लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। ग्राम अलवदा में ये शराब को पकड़ा गया। गंधवानी थाना पुलिस ने अब मामला भी दर्ज कर लिया। तो बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उमंग सिंघार बड़ा नाम है मध्य प्रदेश की सियासत का। गंधवानी से कांग्रेस के प्रत्याशी भी, कांग्रेस ने टिकट दिया। उनके प्रचार वाहन से मिली है शराब और ये 26 पेटी शराब प्रचार वाहन से पकड़ी गई है। पुलिस ने 3 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज कर लिया है। ये शराब पकड़ी गई अवलदा गांव में। गंधवानी थाना पुलिस ने यह केस दर्ज कर लिया है। तो कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार, उनका प्रचार वाहन आप देख सकते हैं
और इसमें अवैध रूप से शराब रखी हुई थी और 26 पेटियों में इसे रख कर कहीं ले जाया जा रहा था। पुलिस को खबर मिली, पुलिस ने जब चेकिंग की तो इस वाहन से 26 पेटी अवैध रूप से शराब परिवहन करते इस वाहन को पाया गया है। 3 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज कर लिया गया। साथ ही साथ उमंग सिंघार पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। गंधवानी पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रचार वाहन से 26 पेटी शराब बरामद की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी पहुंच चुकी है भरोसे की गाड़ी। पब्लिक खुद परखेगी नेताजी की नस नाड़ी। सुभाष स्टेडियम की पिच पर पब्लिक फेंकेगी आज बाउंसर। तो मैदान तैयार है, बस आपका इंतजार है। रात 8:25 चुनाव एक्सप्रेस।